मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। भारत ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 46.7 मिलियन नौकरियां पैदा कीं। भारत की रोजगार दर वित्त वर्ष 2023 से 24 में बहुत बढ़ गई, जिससे देश भर में कुल 643.3 मिलियन नौकरियों के लिए 46.7 मिलियन नई नौकरियां जुड़ी। नौकरियों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष में 3.2% की वृद्धि दर से बहुत बड़ी छलांग है। ये संख्याएं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की हाल ही में जारी अनंतिम आउटपुट रिपोर्ट में दिखाई गई है। आरबीआई की अनंतिम उत्पादकता रिपोर्ट का महत्व। आरबीआई ने अब वित्त वर्ष 24 के लिए आर्थिक उत्पादकता के लिए एक अनंतिम अनुमान पोस्ट किया है। ऐसा पहली बार किया गया है। अपनी पिछली रिपोर्टों के विपरीत, जो केवल पिछले डेटा को देखती थीं, यह नई रिपोर्ट वर्तमान में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके आउटपुट को मापती है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखना आसान बनाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी कैसे बदल रही है, खासकर नौकरी के बाजार में। बेरोजगारी पर विरोधाभासी विचार। भले ही इस बात के संकेत है कि अधिक नौकरियां पैदा हो रही है, लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि अभी भी चिंता का विषय है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (CMI) ने बताया कि बेरोजगारी दर पिछले महीने के 7% से बढ़कर जून 2024 में 9.2% हो गई। यह 8 महीनों में सबसे अधिक दर थी। ये संख्याएं रोजगार सृजन के बारे में सकारात्मक खबरों से अलग है, जिसके कारण पिछले संसदीय चुनाव के दौरान बेरोजगारी वृद्धि के बारे में बहस चल रही थी। जीडीपी वृद्धि और भविष्य की रोजगार संभावनाएं। वित्त वर्ष 24 में भारत की जीडीपी में आश्चर्यजनक रूप से 8.2% की वृद्धि हुई, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आरबीआई ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 25 में जीडीपी 7.2% की दर से बढ़ना जारी रखेगी, जो इस मजबूत वृद्धि के अनुरूप है। दूसरी ओर, सिटी बैंक के शोध से पता चलता है कि 7% जीडीपी वृद्धि भी केवल 8 से 9 मिलियन नौकरियां ही पैदा करेगी, जो अगले 10 वर्षों में श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। यह अध्ययन दर्शाता है कि जीडीपी वृद्धि और वास्तविक रोजगार सृजन के बीच संबंध उतना सरल नहीं है जितना लगता है। डेटा के पीछे की कार्यप्रणाली। आरबीआई के अनुमान श्रम मंत्रालय और सरकार के राष्ट्रीय खातों से जानकारी का उपयोग करके 27 उद्योगों में उत्पादन और रोजगार के स्तर का अनुमान लगाते हैं, जो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अनुमान व्यापक क्षेत्रीय स्तरों पर दिए गए हैं, जैसे कि कृषि, विनिर्माण और सेवाओं के लिए। यह कई आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति की पूरी तस्वीर देता है।